हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए, इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8 बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के लिए कई सारे प्रीवियस वीडियोस आ चुके हैं। आपको अगर याद होगा तो इस वीडियो के ठीक पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि सीड सिलेक्शन और सीड के स्विंग की बात चली थी। ओवरऑल फार्मिंग प्रैक्टिस को जो है हमने 6-7 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है कि सीड लैंड को प्रिपेयर करना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, सोइंग वाली बात, वहां तक की बातें हो गई। अब उसके आगे की बात है यानी कि इरिगेशन। तो इरिगेशन बेसिकली मतलब क्या है? ऑब्वियस बात है कि किसी भी क्रॉप को, जो भी फसल हम लगा रहे हैं, उसको अपने बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में वाटर भी चाहिए। इनफैक्ट दे रिक्वायर वाटर द मोस्ट। उनको तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन तक पानी पहुंचना। तो इंडिया में फार्मर्स ज्यादातर डिपेंडेंट रहते हैं पानी के लिए ऑन मॉनसून, कि भाई बारिश होगी तो उनका कैसा उस साल बारिश हुआ उसके बेसिस पर वो पानी पहुंचा पाएंगे। पर हर वक्त उनके फसल लगाने के समय बारिश हो ना हो, तो रेन इज अनप्रिडिक्टेबल। कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता इस साल इतनी बारिश होगी, ये इतना पानी सप्लाई कर पाएंगे फार्मर्स। तो कोई ऑल्टरनेट व्यवस्था होनी चाहिए ना कि जिसके थ्रू हम पानी सप्लाई कर सके। तो जिस भी ऑल्टरनेट व्यवस्था के थ्रू हम पानी जो सप्लाई कर रहे हैं इन क्रॉप्स को, जो हमारे लैंड में लगे हुए हैं, इनको जो पानी पहुंचाना है ताकि वो ग्रो हो सके, ये पानी पहुंचाने के प्रोसेस का ही नाम क्या है? इरिगेशन। जैसा कि लिखा हुआ है यहां पर कि द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स। क्रॉप्स को पानी को सप्लाई करना, किसको? क्रॉप्स को। क्रॉप्स तक पानी का सप्लाई करना, हमेशा लगातार करते रहना, कभी रुकना, या फिर कब कर कैसे करना? तो एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स, यानी जितना शेड्यूल फिक्स है कि भाई इतने इतने टाइम ड्यूरेशन पे उसको पानी मिलना चाहिए, इस अमाउंट में मिलना चाहिए। अच्छा, उसमें भी किसी किसी क्रॉप को ज्यादा पानी चाहिए होता है, किसी को थोड़े से वाटर से ही काम चल जाता है। तो जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से और एप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन के इंटरवल पर। तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप्स एट एप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज नोन एज इरिगेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग water to the crops at appropriate intervals is known as irrigation. अब जैसे कि हम लोग सीड के सोइंग वाले में भी हमने पढ़ा था कि उसका भी दो तरीका था, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न। उसी तरह ये जो इरिगेशन है ना, इसका भी दो टाइप है। एक हो गया ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन और एक हो गया मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न, क्या डिफरेंस? मतलब कि ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड है जो सदियों से चलता आ रहा है और आज भी कुछ एक पार्ट्स में चल रहा है, लेकिन अब वो ज्यादातर जगह पर रिप्लेस किया जा चुका है बाय मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, क्योंकि वो ज्यादा इफिशिएंट होता है और लेबर भी उसमें कम लगता है। जबकि ट्रेडिशनल मेथड में लेबर ज्यादा लगता है और वो उतना ज्यादा इफिशिएंट भी नहीं होता। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करें तो ये इसके तकरीबन 3-4 टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेथड हमको बताया गया, लेकिन इन चारों टाइप्स में अल्टीमेटली पानी किसी सोर्स से हम लोग ला रहे हैं, खुद से लेबर करके। बेसिकली ज्यादातर केसेस में वो सोर्स क्या रहता है? कोई वेल रहता है, कुआं रहता है, कहीं कहीं कोई कैनल होता है। जैसे कि मोट या पुली जो ट्रेडिशनल, सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, आपने वेल देखा होगा कुआं में, कि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि वो गए एक रस्सी में बाल्टी बांध दिया, उस रस्सी को कुएं में डाला और जब उससे पानी भरा कुएं के अंदर से और रस्सी धीरे धीरे ऊपर खींच रहे हैं, उसमें से बाल्टी अलग किया, पानी भर के ले गए और अपने फील्ड में हम यूज कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा लेबर इसमें लग रहा है। बार बार जाओ, पानी अंदर वो रस्सी डालो, फिर उसको पुल करो, फिर वो अलग करके ले जाओ। कितना ले जाएंगे बार बार हम? कितनी बहुत ज्यादा लेबर लग रहा है फार्मर्स को ना, बार बार एक बाल्टी में पानी भर के ले आना, ले जाना।
इसी तरीके का काम वैसे ही कुएं से ही हम लोग ले रहे हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंस ये कर दे रहे हैं कि हमने क्या किया कि रस्सी के थ्रू जो काम हम अंदर से जो भर रहे थे ना, कि मतलब वो बाल्टी से पानी भर रहे थे और वो बाल्टी उठा के ले जा रहे थे, अब थोड़ा सा चेंज करके हम क्या कर रहे हैं कि हमने उस बाल्टी में उस कुएं से जो पानी भर रहे हैं ना, तो वो भर के खींच रहे हैं, और वो बाल्टी ऊपर आने के बाद इस तरीके से उड़ेल दे रहे हैं कि हमने कैनल टाइप का बनाया हुआ है, और उस कैनल से पानी बहता हुआ पास के हमारे फील्ड में चला जा रहा है जहां हमने क्रॉप्स लगाया है। यानी फील्ड से लेकर उस कुएं तक हमने एक कैनल अपने से बनाया हुआ है, एक नाली टाइप का सरफेस बनाया हुआ है, और जो कुएं से पानी खींचा हमने उस रस्सी से बाल्टी को डाल के, और जब वो ऊपर आया ना तो उसको हमने उड़ेल दिया। इस तरीके का सिस्टम बनाया है कि पानी उसमें से नीचे वहीं से बह जा रहा है, यानी हमको यहाँ पर वो बाल्टी को उठा के लेके जाने की जरूरत नहीं, वहीं से उड़ेल दिया, और फिर जो है पानी हमने जो कैनल टाइप का बनाया हुआ है उसके थ्रू बहते हुए चला जा रहा है। बट अगेन ये भी उतना एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि क्या पता ये एक बाल्टी कितना पानी भर पाएगा, और वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी कर पाए कि नहीं कर पाए इसका भी तो कोई गारंटी नहीं है ना। कैनल से बहते बहते जाए तो हमारे क्रॉप्स तक जाते जाते वो पानी कितना रह पाएगा, और वो जो हमने उसमें जो स्पेसिंग वगैरह करके जो सीड को लगाया है, तो क्या पता सारे सीड हमारे क्रॉप्स तक, सारे हमारे सीड्स तक पानी यूनिफॉर्म से पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये एक उसमें लिमिटेशन। राहत या लीवर सिस्टम में भी क्या कर रहे थे कि जानवर वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके थ्रू हमने, आप देखिएगा आपके बुक में फोटोग्राफ दिया हुआ है, काउज या बफेलोज वगैरह की मदद से क्या कर रहे हैं कि एक बड़े से चक्की में, यानी एक व्हील है, उसमें बहुत सारा बाल्टी लगा है, मल्टीपल बकेट्स लगे हुए हैं, और वो व्हील आधा एक पानी के सोर्स में है, आधा ऊपर है। उस व्हील को नचाने के लिए एक लकड़ी है, और वो लकड़ी जुड़ा हुआ है एनिमल से। वो एनिमल्स मूव कर रहा है जैसे ही, तो वो लकड़ी जो है उन चक्की को नचाने लग रहा है, और वो चक्की में लगे हुए बाल्टी जो है वो रोटेट कर रहे हैं। तो ये इधर से एक गया अंदर, पानी भरा, उधर से निकला तो एक जगह उड़ेल दिया, यानी कि चक्की रोटेट किया, अंदर गया, पानी भरा, और जब निकला तो फिर उड़ेल दिया गया। उसी तरह कैनल बना के आ गया जैसा कि चेन पंप में था। इसका भी लिमिटेशन हो गया कि जानवर का ही इस्तेमाल करे चाहे किसी का भी इस्तेमाल करे तो हम कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, लेबर हमारा बहुत ज्यादा लग रहा है ना, और प्लस की यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। ये एक बार बार लिमिटेशन हो जा रही है कि कैनल के थ्रू जो हम बहा रहे हैं पानी को, तो क्या पता हमारे सारे क्रॉप्स तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, उस इंटेंसिटी में पहुंच रहा है कि नहीं जिसने की हमको जरूरत है। ढेकली वगैरह में क्या कर रहे हैं कि वही कुएं में एक बड़ी सी लकड़ी है, उसका एक सिरा में बाल्टी लगा हुआ है, एक सिरा में कोई वेट बंधा हुआ है, एक और वो परमानेंट जो है लगा हुआ है उस कुएं के साथ अटैच्ड है। वो लकड़ी को जो है एक आदमी इधर से प्रेशर करता था, यानी झुकाता था, तो मतलब एक तरफ से ऐसे झुकाया तो बाल्टी जो है कुएं में चली गई उधर से, फिर पानी भरा और वो वहां उस पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिकली इन सारे में कर यही रहे हैं, चाहे वो मोट हो, चेन पंप, राहत या ढेकली वगैरह, किसी में भी काम यही कर रहे हैं कि हम वेल से, कुएं से पानी निकाल रहे हैं। अब या तो हम इस वाले, ये तो बहुत ही ट्रेडिशनल था कि जिसमें कि हम खुद से ही पानी भरे और बाल्टी से उठाए और फिर बाल्टी लेके गए पानी डाल रहे। इन सब में क्या कर रहे थे, ऐसा सिस्टम बना दिया कि पानी जब निकल रहा है कुआं से तो वहीं से उड़ेल दिया गया और हमारे फील्ड तक चला गया, नाला वाला जो बना दिया उसके थ्रू। अब उसमें हम कोई लकड़ी के मदद से पानी निकाल रहे हैं बाल्टी से, चाहे फिर कोई चक्की जब डाल दिए हैं और उसमें बहुत सारी बाल्टियां लगी हुई है जो राहत वाले सिस्टम में था। कोई भी सिस्टम हो, आपको इनकी डिटेलिंग तो इनफैक्ट पढ़नी भी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत बता दिया गया, इसका आइडिया दिया गया। लेकिन मेन समझने की बात यह है कि इसके लिमिटेशंस ये हैं कि पानी का सप्लाई इसमें से कोई भी सिस्टम उस तरीके से नहीं कर पाएगा जिस तरीके से हमारा एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाएगा, और हो सकता है कई बार बहुत ज्यादा अमाउंट में भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर पाए।
ये भी कमी। तो लिमिटेशंस हैं, यानी किसी भी ट्रेडिशनल मेथड के अपने लिमिटेशंस हैं, जबकि हमारा जो मॉडर्न मेथड है ये ऑब्वियसली बेटर मेथड माना जाएगा, क्योंकि ये यूनिफॉर्म तरीके से पानी को सप्लाई करेगा और जितने की जरूरत है उतना अमाउंट में पानी सप्लाई करेगा। तो इसके जो दो टाइप है, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम में भी। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या कर रहे हैं कि मान लो कि एक लोहे का परपेंडिकुलर पाइप लगा हुआ है जिसके ऊपर में रोटेटिंग नोजल है, और वो जो है पानी, उसके थ्रू पानी जो वो नाच रहा है और पानी को पूरा यूनिफॉर्म, जैसे फव्वारा आपने देखा है ना, उसी तरीके से ये पानी इसके थ्रू छिटक के चारों तरफ यूनिफॉर्मली जा रहा है। स्प्रिंकलर सिस्टम इसी का नाम है। एक अच्छा मेथड है ये, बहुत हद तक इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इससे भी एक कदम आगे बढ़ के और अच्छे मेथड की हम बात करें तो ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि हमने पाइपलाइंस बना दिया कि कोई जिस भी वाटर सोर्स से पानी लाना है ना, तो वहां से हमने लोहे का पाइप्स बिछा दिया अपने फील्ड तक और क्रॉप्स तक इनफैक्ट, और वहां पर नोजल लगा हुआ है, उस नोजल को खोल दो तो पानी डायरेक्टली वहां तक बह के ले जा रहा है। अच्छा, इसमें यूनिफॉर्म पहुंचेगा क्योंकि लोहे के पाइप्स के थ्रू पानी आ रहा है, डायरेक्टली कैनाल के थ्रू बहा नहीं रहे हैं ट्रेडिशनल किसी मेथड की तरह। तो इसमें क्या है कि हम डायरेक्टली ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप टू ड्रिप, यानी कि मतलब कि बूंद बूंद में थोड़ा पानी का वेस्टेज भी रुक रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी का सप्लाई हो रहा है और एक्यूरेटली वहां क्रॉप्स तक पहुंच रहा है, क्योंकि डायरेक्टली वो पाइपलाइन बिछा हुआ है। आप फोटो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, बुक में जो फोटोग्राफ है वहां तक डायरेक्टली पानी पहुंच जा रहा है उन क्रॉप्स तक। चाहे स्प्रिंकलर भी था कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ये भी कर रहा है, लेकिन उससे भी लेकिन पानी का उसमें कहीं ना कहीं कुछ वेस्टेज है। ड्रिप इरिगेशन में चूंकि जब जरूरत नहीं हो बंद कर लो, जब जरूरत हो खोल दो, और एकदम डायरेक्टली उस क्रॉप्स तक ही पहुंचेगा ही पानी, क्योंकि वाटर सोर्स से हमने उसी तरीके से सेटअप बिछाया हुआ है ड्रिप इरिगेशन। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन एंड दिस मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड में नाम सब बेसिकली आपको जानना था, उसका डिटेलिंग ज्यादा जानना ही नहीं था, फिर भी आपको बता दिया गया। तो मोड, चेन पंप या राहत या ढेकली वगैरह। और इस मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकलर और ड्रिप, इसके अपने कुछ लिमिटेशन हो गया कि यूनिफॉर्म सप्लाई नहीं कर पाएगा, इफिशिएंट सप्लाई नहीं कर पाएगा वाटर का, लेकिन ये बेटर माना जाएगा मॉडर्न का, क्योंकि यूनिफॉर्म सप्लाई ऑफ वाटर कर पाएगा और इफिशिएंटली तरीके से कर पाएगा, है ना। तो ट्रेडिशनल हो चाहे फिर कोई मॉडर्न मेथड हो, वाटर की सप्लाई करना टू द क्रॉप्स, दिस इज इरिगेशन एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, बिकॉज पानी की सप्लाई तो बहुत जरूरी है, पानी चाहिए ताकि हमारा क्रॉप ग्रो हो सके। ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई। अब इसके बाद वाले वीडियो में इसके बाद की जो फार्मिंग का स्टेप है हमारा, जिसमें वीडिंग वगैरह की बात आती है, उसको हम लोग डिस्कस करें। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।